नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज़। आज हम पहुंचे हैं नीमच विधानसभा क्षेत्र में। यहां से भाजपा के प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार चुनाव लड़ रहे हैं और ये जनसंपर्क पे निकले हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि जनसंपर्क के दौरान इनको क्या देखने को मिल रहा है। तो जनसंपर्क के दौरान क्या देखने को मिल रहा है? अभी हम बोरखेड़ी कला में पहुंचे हैं और बोरखेड़ी कला के जनता का आशीर्वाद है। आप देख रहे होंगे माताएं बहनें उत्सुक है क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें लाडली बहना बनाया है। आप देख रहे होंगे ये सारी सड़कें खुद रही है, गांधी सागर का पानी गांव में आ रहा है, टंकी बन रही है, नल लग रहे हैं। अब माताएं बहनें अपने आंगन में टोटी खोलकर पानी लेगी तो विकास बोलता है। आज माँ भादवा माता का कॉरिडोर बन रहा है, बोरखेड़ी की यहाँ पुलिया बनी है, यहाँ अनेक काम हुए हैं। तो इसलिए हमारे सभी किसान को 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी भेज रहे हैं, 6,000 मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं, 12,000 किसान सम्मान निधि आ रही है। गरीब के जेब में 5 लाख का आयुष्मान कार्ड रखा है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो इलाज करा के और अपने परिवार का लालन पालन वो कर सकता है। पहले कर्ज में किसान पैदा होता था, कर्ज चुकाते चुकाते मर जाता था। आज हम देखते हैं कमलनाथ जी ने वादा किया था 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने का, उनने किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसका ब्याज भी माफ़ किया है और किसान को साहूकार बनाने का काम किया है। निश्चित ही गांव-गांव में आज उत्साह और उमंग है। कांग्रेस के लोग आपके ऊपर दलाली के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस खुद के गिरमान में झांके, है ना। कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार किए हैं 15 महीने में, कभी रेत माफिया, कभी ट्रांसफर माफिया। हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। विधायक निधि दी, यदि किसी सरपंच से पूछ लो आप कि हमने पैसा लिया है क्या, कभी जीवन में कभी भी नहीं। ऐसे काम कांग्रेस ही करती है। हम लोग तो गरीब कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, अब उनका काम है। अब वो क्या कर रहे हैं ये देख लो, लोगों की ज़मीनों पे क्या करेंगे ये देख लेना। इसलिए मैं किसी के लिए बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं तो जनता है जो सब जानती है, पब्लिक है जो सब जानती है। समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करने का दायित्व तो हम पे मिला है, हम बखूबी निभा रहे हैं। और लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो आप कोई ला के तो बताए भाई, किसी सरपंच से कभी पैसा लिया हो तो बताए, कहीं कोई काम किया हो तो बताए। आज हमने मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात दे दी है, नई कृषि मंडी बना दी किसानों के लिए, औद्योगिक क्षेत्र हो गया है, माँ भादवा माता का कॉरिडोर बन रहा है। कांग्रेस ने 15 महीने में एक ईंट नहीं लगी, 60 साल तक राज किया, गरीब गरीब होता गया। आज हमने गरीब की चिंता की है, कहीं न कहीं किसान को समृद्ध और खुशहाल बनाने का काम किया है। पानीदार मुख्यमंत्री है, गांधी सागर का पानी किसान के खेत में मंजूर हो गया है। 3200 करोड़ रुपये की योजना मंजूर हो गई है। अब वहाँ से पानी आएगा, किसान के खेत में जाएगा और फुहारे पद्धति ड्रिप इरिगेशन से किसान के खेत में पानी जाएगा, किसान समृद्ध बनेगा। तो कांग्रेस ने कई वर्षों तक राज भी किया है और दिग्विजय सिंह के समय के भ्रष्टाचार इनको याद आ रहे हैं। टूटी सड़कें, बिना दवाइयों के अस्पताल, हताश जनता, निराश कर्मचारी, ये सब कांग्रेस के समय होता था। आज सड़कें भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है और हम बिजली दे रहे हैं 24 घंटे। हमने जो कहा कि हम किसान को 24 घंटे बिजली देंगे, 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली देंगे, तो ये सब काम हमने किए हैं। लोग बोलते हैं कि आपने अच्छा नहीं किया तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो क्या आपने अच्छा नहीं किया? मैंने अच्छा भी किया है मगर किसी का बुरा नहीं किया है। राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता राम, पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो हमने किसी का बुरा नहीं किया है और ना करेंगे, क्योंकि मानव जीवन मिला है तो हम तो ये तो जानते हैं कि किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे काम हैं वो किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम आरोपों से डरते भी नहीं है क्योंकि हमारा मन भी साफ है और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। नरेंद्र मोदी जी, हमारा शेर जब दहाड़ता है तो कई लोग कांग्रेसी उनके आसपास चिल्लाते हैं। जैसे हाथी जाता है बाजार में और कुत्ते भाव भाव करते हैं ना, तो वैसे हमारा हाथी है नरेंद्र मोदी जी। वो दहाड़ता है, विश्व में घूमता है और विश्व में जब घूमता है तो भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ता है। तो हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां दीनदयाल जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी ऐसे वरिष्ठों ने इस पार्टी को बढ़ाया। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। विकास यात्रा के दौरान कुछ गाँव में आपका विरोध हुआ, तो क्या आप इस चुनाव में उन गाँव में जाएंगे? सभी गांव में मैं जा रहा हूं, कहीं विरोध नजर नहीं आया मेरे को। तो कहीं भी विकास यात्रा में भी विरोध नहीं नजर आया। कुछ किसान भाइयों ने हमसे कहा था कि एक सड़क नहीं बनी है, हमने कहा बना देंगे और मनरेगा में उस सड़क को बना दी। अगली बार उसके डामर करेंगे क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो विकास तो वैसे ही हो रहा है, दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बन रहा है, तो गाँव की सड़कें बनाने में क्या है। बहुत छोटी छोटी सड़कें बनाई है हमने, बहुत सारी मंजूर कराई है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी
और सड़कें भी बनेगी और गांव का विकास भी होगा। लोग बोलते हैं कि आपने कोई विकास नहीं किया और गांव में जाके सर्वे करो और देखो, वहाँ सड़क सीसी बनी है, पानी की व्यवस्था हुई है, सामुदायिक भवन बना है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, स्कूल बने हैं, आंगनवाड़ी बड़े हैं। अगर किसी को नज़र नहीं आता है तो हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े काम भी हुए हैं, डुंगला भाटखेड़ा सड़क बनी, डुंगलावदा बन रही है, ओवरब्रिज बन रहा है, पायलट ट्रेनिंग सेंटर जैसी चीज़ यहाँ बन गई है, मेडिकल कॉलेज जैसी यहाँ चीज़ बन गई है। तो अब कांग्रेसियों को नज़र नहीं आएगा क्योंकि उनने कभी विकास नहीं किया है। जनता को है नज़र आता है। अगर आपको नीमच की जनता चुनती है तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा? सेवा, प्राथमिकता? गरीबों का कल्याण, बचे हुए काम करना। तो आप देख रहे थे नीमच के भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार से विशेष बातचीत। अन्य बातचीत के लिए देखते रहिए इंडियन आवाज।